Al Faruqi Media, only Islamic releases. رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. रजब का महीना शुरू हो चुका है। रजब का महीना रमज़ानुल मुबारक के महीने के इस्तिक़बालिया महीनों में एक महीना है। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब का महीना जब शुरू हुआ तो आपने एक दुआ पढ़ी। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। परवरदिगार आलम, हमारे इस महीने रजब में बरकत दे दे। रजब और शाबान के 2 महीनों में हमें बरकतों से नवाज। वबल्लिगना रमज़ान, और अल्लाह अपने करम से हमें रमज़ान का महीना फिर नसीब फरमा दे। ये इस महीने में आपने दुआ फरमाई। वजह ये है, जब किसान ज़मीन में फसल लगाए तो उसमें 3 मरहले आते हैं। एक मरहला के बीज बोना है, दूसरा मरहला के फिर उसे पानी देकर उसकी आबियारी करनी है, फिर तीसरे मरहले में अल्लाह उस किसान को ज़मीन से फल अता फरमाते हैं। ऐसे ही हमने आखिरत की खेती में मेहनत करनी है। अद्दुनिया मज़राअतुन लिल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो बोएंगे वही काटेंगे।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ फरमाई कि हमने आखिरत की खेती में जन्नत के फल हासिल करने हैं। चुनाचे रजब का महीना यूं समझे जैसे बीज लगाना है, शाबान का महीना कि उसमें हमने आबियारी करनी है, पानी देना है, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने उस खेती को काटना है, अल्लाह को राज़ी करके जहन्नम से छुटकारा हासिल करके जन्नत का मुस्तहिक बनना है। इसलिए रमज़ान से पहले ये 2 महीने रमज़ान की तैयारी के हैं। रमज़ान से पहले ही इंसान अपने मुश्किल जालों में जहां फंसा हुआ है पहले ही सही हो जाए। यार मेरा फुला मुकदमा है, पहले पहले ही निपटा ले। रमज़ान में अल्लाह को याद करना है, उसकी इबादत में लग जाएंगे, ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे। मेरा फुला काम है, पहले पहले ही कर लें। इसलिए फरमाया दुआ में मेरे आका ने, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह रजब और शाबान को मुबारक कर दे। उस बरकत का नतीजा हमें रमज़ान में नजर आएगा कि हम रमज़ानुल मुबारक में मेहनत करके तुझे राजी कर लेंगे। ये दुआ मेरे आका ने पढ़ी। रजब के महीने में एक बहुत अहम तारीखी वाक़या पेश आया जो कुरान मजीद की आयात का भी हिस्सा है, हमारे ईमान का भी हिस्सा है। 27 रजब को 11 नबवी में आपको नबूवत के जब 11वें साल में आपने कदम मुबारक रखा तो अल्लाह ने आपको मेराज का सफर नसीब फरमाया। 27 रजब 10 साल नबूवत के जब पूरे हो गए, 11वीं नबवी में मेरे आका अलैहिस्सलाम जब ताइफ से वापस तशरीफ लाए तो अल्लाह ने आपको मेराज का सफर नसीब फरमाया। मेराज का सफर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रबत बयान कर दूं। अल्लाह के कोई ना कोई इनाम जब होने लगता है तो उससे पीछे कोई वजह जरूर होती है, किसी नेकी का असर जरूर होता है, किसी कुर्बानी की बरकत जरूर होती है, फिर अल्लाह वो इनाम फरमाते। मेराज का सफर मेरे आका का ये तो इनाम है, मेरे आका की उम्मत के लिए भी नेमत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए भी ये सफर रहमत और मुबारक है। लेकिन वजह क्या? अल्लाह ने इतनी शानों से बुलंदियों से क्यों नवाजा? उसकी वजह यह है, मेरे आका अलैहिस्सलाम 3 साल शेब अबी तालिब में रहे, पहाड़ों के अंदर, जहां हर किस्म का बाइकाट मुशरिकों ने कर रखा है। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा, पत्ते खा के, भूख बर्दाश्त करके मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने यारों के साथ वहां वक्त गुजार रहे हैं। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ताइफ के सफर पे रवाना हुए। आपने ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोगों ने पत्थर मारे। मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। दिल टूटा हुआ है, दिल परेशान है मखलूक खुदा के रवैये को देख के, और कोई वहां पे मदद करने वाला मातहतल असबाब नहीं। ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, मेरे आका वापस तशरीफ लाए। दिल जरा मगमूम है, परेशान है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगंबर, दुनिया में जब दोस्त परेशान हो तो सैर करने के लिए जाते हैं। आइए, आप भी परेशान हैं, जरा आपको भी हम आसमानों की सैर करवा के आपका दिल खुश कर देते। यह है मेराज का सफर। उसके पीछे मेरे आका की मेहनत कि ताइफ का सफर किया, मायूसी हुई बज़ाहिर, वगरना वो सफर भी बरकत से खाली नहीं।
वही लोग जिन्होंने पत्थर मारे कल वही मेरे आका के गुलाम बन गए, मेरे आका के जान निसार बन गए। एक और बात, मक्का के मुशरिकीन मेरे आका से मजाक करते थे, तमस्खुर करते थे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो अल्लाह का अजाब मंगवाएं, हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनसे कह दो मुख्तारे कुल सिर्फ कौन है, ऊंची आवाज से, सारे इख्तियार सिर्फ किसके पास हैं, अल्लाह के। मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी हैं मगर मुख्तारे कुल नहीं, जब अल्लाह चाहेगा वही होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शरीक नहीं अल्लाह ने बनाया, चुनाचे होता वही है जो किसको मंजूर हो, अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम अजाब मांगते हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम को मैं ऐसा मौजज़ा देने लगा हूं, उसको मानो, नहीं मानोगे तो तुम पे फिर अजाब आएगा। मेरे आका को अल्लाह ने मेराज का सफर नसीब फरमाया, मेराज पे बुलाया। सुनिएगा जरा बात, समझिएगा। जब मेराज के इस मुसाफिर बने, वापस तशरीफ लाए, आपने फरमाया मक्का के लोगों, मैं रात के कुछ हिस्से में आसमान की सैर करके आया हूं। सब लोगों ने, मक्का के जितने मुशरिक थे उन्होंने इनकार किया, मजाक उड़ाया, नहीं ये कैसे हो सकता है। उन मुशरिकों ने इनकार किया। फिर अल्लाह का अजाब आया कि ग़ज़वा बद्र के अंदर अल्लाह ने उन्हीं काफिरों और मुशरिकों को तबाह बर्बाद फरमा दिया है। अब सुनिए, ये मेराज का सफर है क्या, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह ने इस मेराज के सफर को शुरू किस लफ्ज से किया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, लफ्ज सुबहान से। तालिब इल्म तो समझेंगे, आप हजरात भी बात समझें, ये वाकया कई बार आप सुन चुके हैं, सुनते रहेंगे। जरा लफ्ज सुबहान पे गौर करें। फरिश्तों की बारी आई कि हजरत आदम को सजदा करो, मेरे आका का मकाम देखें, अल्लाह ने फरिश्तों से भी बुलंद किया है। जब हजरत आदम को सजदे की बारी आई, अल्लाह का हुक्म था, फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों इन चीजों के मुझे नाम बताओ। जब न बता सके तो उनकी इबादत जब इंतहा को पहुंची तो उन्होंने कहा सुबहानका ला इल्म लना, और आमना के लाल की बुलंदी और शान की इब्तिदा होने लगी तो अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने सबक समझाया, जहां फरिश्तों की इबादतें इंतहा पे पहुंचे वहां मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदियों की इब्तिदा होने लगती है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये बड़ी गहरी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को एक रात उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं, आसमान घर आराम कर रहे हैं, छत फटने लगी, फरिश्ता नीचे उतरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम को जगाया, अल्लाह के नबी के कदम मुबारक से अपने पर मलने लगे, जगाया, मक्का में लाए, बैतुल्लाह में लाए, मेरे आका हतीम में आराम करने लगे। फिर वहां से उठाया, जमजम के कुएं के पास लाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का शक्के सद्र हुआ, आपके दिल मुबारक को जमजम के पानी से धो के फिर उसी जगह पे दोबारा रखा, मेरे आका के दो कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई और फिर जिब्रील अमीन ने एक सवारी मंगवाई। वो जन्नत की सवारी थी जिसे बुराक कहते हैं, बर्क रफ्तार थी, बिजली की तरह उसकी रफ्तार है, उससे भी ज्यादा तेज। मेरे आका तशरीफ फरमा हुए, पीछे जिब्रील अमीन बैठ गए। अब ये दोनों मुसाफिर सफर पे रवाना हो रहे हैं। एक मेहमान को लेने के लिए आया है और थोड़े से हिस्से में अल्लाह अपने प्यारे नबी को ये सारा सफर करवा के अल्लाह ने वो शान अता की जो उससे पहले किसी नबी को अल्लाह ने शान नहीं अता फरमाई थी। कहो सुबहान अल्लाह। सुनिए, कुरान इस किस्से को बयान करता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम
सुबहानल्लज़ी, सुबहान ये मफ़ऊल मुतलक है, सब्बिहू सुबहान, वो जात को पाक समझो, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर किस्म के ऐबों से पाक समझो, हर किस्म के शरीकों से पाक समझो। जिस जाते बारी ताला ने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में आसमानों की सैर करवाई है। मेराज का वाकया बयान करके अल्लाह ने सबक यही समझाया। मेरे आका रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफर करके आए। मेराज का सारा सफर अल्लाह की तौहीद की गवाही है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मेरे प्यारे पैगंबर को मेराज वाला, इसरा वाला मौजज़ा अल्लाह ने अता करके साबित यही करना है कि अल्लाह हर किस्म के शरीकों से पाक है। अल्लाह हर किस्म के शरीकों से। कुछ नए चेहरे भी तशरीफ लाए हैं आज, मैं थोड़ी बात वाज़े कर दूं। सुबहान का माना क्या है? ये जो आप मुंह से लफ्ज बोलते हैं सुबहान अल्लाह, तकरीर सुनते हुए सुबहान अल्लाह, कुरान की तिलावत सुनते हुए सुबहान अल्लाह, नात खान की नज़म और नात सुन के सुबहान अल्लाह। जरा सुबहान का माना भी समझिए। माना क्या है? ऐ अल्लाह तू पाक है। अब कपड़े मेरे भी पाक, आपके भी पाक, ये मेरा रुमाल भी पाक, ये मस्जिद की चटाई भी पाक, ये मस्जिद की दीवारें भी पाक, अल्लाह के नबी भी पाक, सहाबा भी पाक, अल्लाह भी पाक। तो मतलब क्या हुआ पाकी का? आइए मेरे भाई सुबहान का माना समझिए, फिर वाक़या मेराज को सुनते हुए भी लुत्फ आएगा। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जब मैं कहूं मेरा रुमाल पाक, आपके कपड़े और टोपी और चटाई पाक, माना यह है कि ये सारी चीजें गंदगी और निजासत से पाक हैं। सहाबा पाक हैं कि हर किस्म की तनकीद से पाक, उन पे कोई तनकीद नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी पाक, अल्लाह ने हर किस्म के ऐबों से पाक, और अल्लाह की जात पाक है। माना यह है कि अल्लाह की जात हर किस्म के शरीकों से पाक है। हाजत रवा सिर्फ कौन? मुश्किलें हल करने वाला सिर्फ कौन? दस्तगीर सिर्फ कौन? मुश्किलों में डालने और निकालने वाला सिर्फ कौन? औलाद देने वाला सिर्फ कौन? आलिमुल गैब सिर्फ कौन? हाजिर व नाजिर सिर्फ कौन? रिज़्क़ की चाबियां किसके हाथ में? कौन जानता है मुझ पे और आप पे मौत किस जगह और किस उन्वान से आने वाली है? हालत सेहत में या बीमारी में, ये सब जानने वाला सिर्फ कौन है? सुबहान। अल्लाह हर किस्म के शरीकों से पाक। नबी है, वली भी है, मगर उसका कोई शरीक नहीं। इबादत में वो अकेला है। सजदा भी एक उसी के नाम का, नजरो नियाज और मन्नत मनोतियां भी सिर्फ उसी के नाम की, चढ़ावे भी सिर्फ उसी के नाम के। अल्लाह ने वाक़या मेराज बाद में बयान किया। पूरे वाक़ये मेराज को अल्लाह ने दलील बना दिया। मेरे नबी आसमान की सैर करके आए। सबक एक ही है कि अल्लाह हर किस्म के शरीकों से पाक है। वाक़या मेराज तो बड़े लोग बयान करेंगे, असल सबक क्या है वाक़या मेराज से? कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने इस लफ्ज़ से वाक़या शुरू किया। अब सुनिए, मेरे आका सवारी पे सवार हैं। कुछ बातें आएंगी, कुछ मेरे खिलाफ होंगी, कुछ आपके खिलाफ। जरा तवज्जो से सुनना है। जुमे का दिन सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ सीखने सिखाने का भी मौका होता है। इसलिए अल्लाह आपको मजीद को तौफीक दे, जल्दी आने की कोशिश फरमाया करें। आज जो सबसे पहले आए हैं ना मस्जिद में, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक सबको एक ऊँट के सदके का सवाब मिल चुका है। अपने महल्लों में जहाँ भी जुमा पढ़ें जल्दी जाने की कोशिश किया करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाए।
मेरे आका सवारी पे सवार हैं, जिब्रील अमीन पीछे तशरीफ फरमाए। सवारी ने कदम उठाया, एक कदम जहां सवारी रखती है वहां पे नजर ही खत्म हो जाती है इंसान की कि सवारी कैसी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेराज की रात मेरा सफर शुरू हुआ, अचानक एक जगह आई, बड़े दरख्त घने नजर आए। सवारी को जिब्रील ने रोक दिया, अर्ज किया अल्लाह के नबी जी नीचे तशरीफ लाइए, यहां पे 2 रकत नमाज पढ़े। मेरे आका ने नमाज पढ़ी, फिर सवारी पे सवार हुए, सवारी फिर चल पड़ी। अल्लाह के नबी से सवाल किया जिब्रील ने, पता है ये कौन सी जगह है जहां आपने नफल पढ़े हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे इल्म में नहीं है। अल्लाह के नबी को बताया गया ये वो जगह है जहां आप हिजरत करके तशरीफ लाएंगे, अभी तो इसका नाम यसरब है, आपके कदम लगने से अल्लाह इसको मदीना मुनव्वरा बना देंगे। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह इसको क्या बना देंगे? मदीना मुनव्वरा। फिर मेरे आका सफर शुरू करते हैं, सवारी पे सवार हैं, आगे चले। मेरे आका फरमाते हैं कि पहाड़ आ गए, उनमें दरख्त भी हैं। सवारी को फिर रोका जिब्रील ने, अर्ज किया अल्लाह के नबी नीचे तशरीफ लाइए, यहां भी 2 रकत नफल पढ़ लें। मेरे आका ने नफल नमाज पढ़ी, फिर सवारी पे सवार हुए। जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह के नबी जी पता है ये कौन सी जगह है? ये वो वादी सीना है जहां अल्लाह ने हजरत मूसा से कलाम की थी। थोड़े से सफर में कितनी सैरें हो रही हैं, सुनिएगा। फिर सवारी आगे बढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने अर्ज किया अल्लाह के नबी यहां भी हम ठहरने लगे हैं, 2 रकत यहां भी आप नफल पढ़ेंगे। मेरे आका ने नफल नमाज पढ़ी, आपने फरमाया जिब्रील ये कौन सी जगह है? हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया ये मदियन है जहां अल्लाह ने हजरत शुआयब को नबी बनाकर भेजा था। वइला मदियन अखाहुम शुआयब। मडियाला के लोगों आप खुश होंगे, क्या यकीनन हाफिज असगर साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने भी मदियन देखा है। मुझे भी अल्लाह ने ये शान तौफीक अता फरमाई, मैंने भी हजरत शुआयब की बस्ती मदियन अपनी आंखों से देखी और उनकी कौम के जो घर थे वो भी देखे जहां अजाब आया। अल्लाह पाक अजाबों से महफूज फरमाए। मेरे आका ने मदियन शुआयब में नमाज नफल पढ़ी, आगे चले। फिर एक जगह सवारी रोकी गई, अर्ज की अल्लाह के पैगंबर यहां भी नीचे तशरीफ लाएं, 2 रकत नफल पढ़ लीजिए। आपने नफल नमाज पढ़ी, पूछा ये कौन सी जगह है? जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर ये बैतुल लहम है, यहां हजरत ईसा की विलादत हुई थी। थोड़ा सा सफर और सैरें कितनी। कुरान साबित क्या कर रहा है? लिनुरियहू मिन आयातिना, ऐ अल्लाह के नबी हम आपको इस सफर के अंदर अपनी कुदरत की बहुत सी निशानियां दिखाएंगे। जब ये सफर मुकम्मल हुआ, मेरे आका रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सफर में चलते चलते अल्लाह ने मुझे बड़ी कौमें दिखाई जो मुख्तलिफ अजाबों के अंदर मुबतला थी। ऐ मेरी कौम, मैं मेरी उम्मत में भी तुम्हें उन अजाबों से डरा रहा हूं। सुनिए, उस सफर में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे कुछ कौमें दिखाई गई जिनके अजाब मैंने अपनी आंखों से देखे। सुनिएगा, अल्लाह हम सब को उन गुनाहों से बच के रहने की तौफीक अता फरमाए। पहली कौम, पहली जमात जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं, मेराज के सफर पे कुछ लोग बैठे हैं, उनके नाखन तांबे के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? किसके? ऊंची आवाज से जरा, किसके? तांबे के बने हुए हैं और वो अपने नाखनों से अपने ही चेहरे को नोच रहे हैं, छील रहे हैं। मैंने वो मंजर देखा, बड़ा मुझे बुरा वो मंजर लगा, बड़ा बुरा मंजर मुझे नजर आया, बड़ा करीहुल मंजर वो मौका था। मैंने सवाल किया जिब्रील ये कौन से लोग हैं जो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं?
सुनिएगा हज़रत जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया। ये वो गुनाह है जिस गुनाह को करते हुए हम बड़ी लज्जतें महसूस करते हैं। मेरी और आपकी महफिल इस गुनाह के बगैर होती नहीं है। जहां बैठे यही काम, जहां बैठे यही काम। अर्ज किया अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत वाला गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? गीबत। लिनुरियहु मिन आयातिना। जिस महफिल में बैठेंगे गीबत। गीबत क्या है? किसी आदमी के बारे में बात उसकी पीठ के पीछे की जाए, यह गीबत है। खुदारा अल्लाह का कुरान क्या कहता है? वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा। किसी की गीबत न करना। गीबत करने वाला इंसान यूं समझे, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। मसलन जैद नामी आदमी है, मैं उसकी गीबत कर रहा हूं। ये गीबत करना ऐसे है जैसे अपने उस मुर्दा भाई का मैं गोश्त खा रहा हूं। फरमाया जिस तरह मुर्दा भाई का गोश्त खाना तुम्हें बर्दाश्त नहीं, ऐसे ही तुम्हें गीबत भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कहो इंशाअल्लाह बचेंगे इस गुनाह से। कभी कभी ना मौका मिले ना किसी के बारे में बात करने के लिए, गीबत करने का मौका मिल जाए, कहो यार बस अल्लाह की रजा के लिए चुप करो, क्यों अपनी नेकियां जाया करते हो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, जब उन्हें पता चलता मेरी किसी ने गीबत की है, थोड़ा हदिया भेज देते। कहते ये जाके उसको तोहफा दो कि तूने अपनी नेकियां मुझे दे दी हैं, तेरे से बड़ा मेरा कौन मोहसिन हो सकता है, ये गिफ्ट ले ले, तेरी नेकियां मुझे मिल गई हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा, सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाते हैं अगर गीबत जायज होती तो मैं अपनी माँ की करता। गीबत करने वाले की नेकियां अगले के नामे अमाल में जाती हैं, और जब नेकियां खत्म हो जाएं तो अगले के गुनाह अपने नामे अमाल में आ जाते हैं। फरमाते हैं अगर नेकी गीबत जायज होती तो अपनी माँ की करता, कम अज कम मेरी नेकियां किसी और के पास जानी है तो मेरी माँ का ही फायदा होता। अल्लाह अकबर। बचोगे इस गुनाह से इंशाअल्लाह। मेराज की रात मेरे आका ने क्या फरमाया? लोग देखे तांबे से बने हुए नाखूनों के साथ अपना चेहरा नोच रहे हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो गीबत करने वाले हैं। ये थोड़े तालिब इल्म आगे हो ना, बाद में आने वालों को थोड़ा आसानी हो। आगे बैठो अबू बकर, जुबैर साहब आगे हो जाए जरा, शाबाश। इधर से भी लोग थोड़ा सा करीब हो जाएं, बाहर सर्दी है, आने वालों को तकलीफ ना हो। जज़ाकुमुल्लाह। तवज्जो कीजिए, आगे सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिनुरियहु मिन आयातिना। कुरान का फरमान है कि हम आपको कुछ निशानियां दिखाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं मेराज की रात मैं थोड़ा और आगे चला, एक नहर मुझे नजर आई। नहर के अंदर एक आदमी तैर रहा है और एक पत्थर नुमा चीज है उसे खा रहा है, निगल रहा है, लेकिन उससे खाई नहीं जा रही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील ये कौन सा बदबख्त इंसान है जो पानी के अंदर पत्थर खा रहा है। अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं, उनकी सजा दिखाई जा रही है जो दुनिया में सूदी कारोबार करते हैं। क्या करते हैं? सूदी कारोबार। अल्लाह की पनाह, सूदी कारोबार से बचेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सूदी कारोबार इसके गुनाह के बड़े दर्जे हैं, सारे दर्जे ऊपर वाले। सबसे जो छोटा गुनाह है ना, जो छोटा वबाल इसका आता है, वो यूं यकीन करें अगर हदीस के लफ्ज ना होते तो मैं इस पाकीज़ा स्टेज पे मिंबर पे ये लफ्ज ना दोहराता। अल्लाह के नबी की हदीस है, आज मिशकात शरीफ मुकम्मल हो रही है, उस मिशकात की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूदी कारोबार करने वाला ऐसे है जैसे गोया अपनी माँ के साथ मुंह काला कर रहा है। बचेंगे इस गुनाह से इंशाअल्लाह। आगे चले। लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे आका फरमाते हैं मैं और आगे चला, एक जमात देखी, एक फरिश्ते के हाथ में बड़ा पत्थर है और उस जमात के लोगों का सर पत्थरों के साथ कुचला जा रहा है। पत्थर मारा जाता है, सर फिस गया, सर को कुचल दिया गया।
फिर वो सर दोबारा सही हुआ, फिर पत्थर से सर कुचला जा रहा है। मैंने सवाल किया, जिब्रील ये कौन से बदबख्त लोगों को सजा दी जा रही है? फरमाया, अल्लाह के नबी जी, आप पे नमाज फर्ज होगी, आपको नमाज वाला तोहफा मिलेगा। जो बंदा आपकी उम्मत में से नमाज में सुस्ती करेगा, ये नमाज में सुस्ती करने वालों का अंजाम आपको दिखाया जा रहा है। नमाज में सुस्ती करने वाले, मेराज की रात अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? पत्थरों के साथ उनके सर को कुचला जा रहा है। नमाज की सुस्ती होगी? कहो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको पक्का नमाजी बनाए। रहमते कायनात फरमाते हैं, मेराज की रात मैं आगे बढ़ा, मैंने एक कौम देखी जो कांटे खा रहे हैं, जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। बड़ा बुरा मंजर मुझे लगा। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, जिब्रील ये कौन सी जमात है? अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं जो ज़कात नहीं देते, ज़कात के माल को संभाल के रखते हैं। उनका वबाल ये है कि जहन्नम के पत्थरों को अल्लाह ने उनकी ग़ज़ा बना दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेराज के सफर में मेरे आका को निशानियां दिखाई जा रही हैं। आगे चलें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैं आगे बढ़ा, एक और कौम मुझे नजर आई। एक हंडिया में बड़ा खूबसूरत, बड़ा मजेदार गोश्त पड़ा हुआ है, हलाल गोश्त है। वो हंडिया उसी तरह ढक्कन से पड़ी हुई है, उसके ऊपर ढकना दिया हुआ है। दूसरी हंडिया के अंदर गोश्त है जो बदबूदार, बिल्कुल खराब, और वो कौम बदबूदार गोश्त खा रही है, वो हलाल और सुथरा गोश्त नहीं खा रही है। अल्लाह के पैगंबर, आपकी उम्मत के ये वो बदबख्त लोग हैं जो जिना करते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से महफूज रखे, इन गुनाहों से बचा के रखे। इन गुनाहों में जो मुब्तला हैं अल्लाह उनको महफूज फरमा ले। कहो आमीन। मेरे आका रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। अब सुनिएगा, बड़ी खतरनाक बात अगली। अल्लाह मुझे भी आपको भी इससे बच के रहने की तौफीक अता फरमाए। आगे बढ़े। एक कौम खड़ी है, फरिश्तों के हाथ में कैंचियां हैं और उस कौम के लोगों की जबानें काटी जा रही। क्या काटी जा रही हैं? जबानें। कौम खड़ी है, फरिश्तों के हाथ में कैंचियां हैं और फरिश्ते उन कैंचियों से जबानें काट रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन से बदबख्त लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मैंने सवाल किया, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपकी उम्मत, तवज्जो मेरी तरफ, जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं जो स्टेज पे मसला तो बयान करेंगे लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे। अल्लाह के कुरान की आयत मेरे नबी ने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जो बात कहनी है अमल भी करके दिखलाना है। स्टेज पे तो मसला हो, हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, और जब मुश्किल आए तो फिर औरों की भी पुकार करे। और स्टेज पे तो मसला बयान हो रहा है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम की नजरो नियाज मन्नत मनोती नहीं, और ये मसला बयान करने वाला तीजे 10वें और 40वें पे भी चला जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना। वो उलमा मसला तो बयान करें लेकिन अमल ना करें, क़यामत के दिन फरिश्ते अपनी कैंचियों से उनकी जबानें काटेंगे। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका आगे बढ़े, फरमाया मुझे इतनी प्यारी खुशबू आई। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी खुशबू है? फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ये जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। जन्नत तो खुशबूदार है ही सही, जन्नत में जाने वाले जो आमाल हैं वो आमाल के अंदर भी अल्लाह खुशबू पैदा कर देते हैं। आगे बढ़े। बड़ी बुरी बदबू आ रही है। आपने पूछा ये क्या है? जिब्रील अमीन से, जिब्रील अमीन ने बताया, अल्लाह के पैगंबर ये जहन्नम की बदबू आ रही है। जब ये सारी बातें हो गई
मेरे आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में पहुंच गए। बैतुल मक़दस में एक सुराख था, एक पत्थर है, उसमें एक सुराख था जो बंद हो चुका था। जिब्रील अमीन ने अपनी उंगली अंदर की, वो सुराख खुल गया, सवारी को बांधा गया। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाएं। मेरे आका बैतुल मक़दस में जो मुसलमानों का किबला रहा है, मेरे आका तशरीफ़ ले गए। अजान हुई, अजान होने के बाद अचानक लोग आना शुरू हो गए मस्जिद में, सारी सफ़े मुकम्मल हो गई। अजान हुई, अब इंतज़ार है कि नमाज कौन पढ़ाए। जिब्रील अमीन उठे, अल्लाह के नबी का हाथ मुबारक पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अल्लाह ने साबित किया, मेरे नबी जैसे मैंने आपको कुरान का कारी बनाया, आपको साहिब मौजज़ात बनाया, आज मैंने साबित किया है कि मैंने आपको इमामुल अंबिया भी बना दिया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नबी पाक ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जिब्रील पूछते हैं, अल्लाह के नबी पता है ये कौन लोग बैठे हुए हैं सफ़ों में? आपने फरमाया मुझे तो पता नहीं, ये मैं सीरत की किताबें अहादीस के हवाले से सुना रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं मुझे तो पता नहीं ये कौन है। मंडियाला वालों, फिर मसला साबित हो गया कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, मेरे नबी भी गैब नहीं जानते। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह के नबी आपसे पहले आज तक जितने नबी दुनिया में आए हैं उन सब की रूहों को अल्लाह ने भेजा है मिसाली जिस्म दे के। ये सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने आपको आज इमामुल अंबिया बना दिया है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका खड़े हुए, सब नबी आके मुसाफा करने लगे। हजरत आदम मुसाफा कर रहे हैं, इब्राहीम भी मुसाफा कर रहे हैं, इस्माइल जिनकी नस्ल से अल्लाह के नबी तशरीफ लाए वो भी मुसाफा कर रहे हैं। सारे नबियों ने जब मुसाफा कर लिया, अब अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए। हजरत आदम खड़े हुए, उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ की। हजरत इब्राहीम खड़े हुए, उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ की। हजरत मूसा खड़े हुए, उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ की। हजरत ईसा खड़े हुए, उन्होंने भी अल्लाह की तारीफ की। अब बारी आई अल्लाह के नबी की, ऐसी तारीफ की कि सारे नबी हैरान रह गए। वो तारीफ क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, पाक है वो अल्लाह, तमाम तारीफों के लायक है वो अल्लाह जिस अल्लाह ने मैं यतीम को सारे नबियों का इमाम बना दिया है। सारे नबियों ने अल्लाह की तारीफ की अपने अपने अंदाज में। वो अल्फाज क्या थे सुन के आपको लुत्फ बड़ा आएगा। अगला जुमा इंशाअल्लाह यहीं से आगे बात शुरू करेंगे। सारे नबियों ने अल्लाह की तारीफ की। आदम के क्या कलमे थे, हजरत इब्राहीम के मुंह से क्या तारीफ हुई, हजरत मूसा ने क्या कहा, ईसा ने क्या कहा, और मेरे आका ने फिर कौन कौन सी बातें इरशाद फरमाई। अगला जुमा यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ऐलान सुने इंशाअल्लाह ये आने वाला सोमवार, इसमें महाना दर्स कुरान मजीद जो हुआ करता है, इस बार बड़ी सआदत की बात है कि अबू जी ने 3 साल लगा के बुखारी शरीफ की मुकम्मल किरात की है। किरात का मतलब आसान के पूरी तिलावत की है। ऐसे मौक़ों पे दुआएं कबूल होती हैं और ये तजर्बा है। पहले दौर में उलमा मुहद्दिसीन जब किसी मुश्किल में फंस जाते तो जिस तरह कुरान की तिलावत होती है तो वो पूरी बुखारी की तिलावत करते कि ये नबी पाक की मुबारक अहादीसें हैं। फिर दुआ करते, अल्लाह वो दुआ कबूल किया करते, अल्लाह वो दुआ कबूल करते हैं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सआदत मिल रही है। पूरी बुखारी शरीफ की तिलावत 3 साल में अबू जी ने मुकम्मल की और आखिरी हदीस पे दर्स होगा। सब हजरात आएंगे ना इंशाअल्लाह सोमवार को। ये हमारा महाना जो दर्स है इस दफ़ा एक और खूबसूरत नौइयत का है। अल्लाह पाक मुझे और आपको दिल जमी के साथ दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना, पहले करा ली। अभी सारे हजरात तशरीफ़ रखें, आप खुश होंगे। हमारे मदरसा में अरबी लैंग्वेज का एक कोर्स करवाया जाता है जिसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इस साल तलबा ने और ज़्यादा मेहनत की है। तो अरबी बोल चाल में हमारे 6 ग्रुप बने थे तालिब इल्मों के। कल उनका आपस में मुकाबला हुआ तो हमारा दिल चाहा कि आपको भी एक वो ग्रुप दिखाएं, आपको भी खुशी हो कि आपके इस मदरसा में अरबी ज़बान के बोलने पे भी मेहनत हो रही है। और ये हमारे मदारिस अरबी मीडियम है। उर्दू मीडियम स्कूल होते हैं, लोग इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं,
हमारे ये मदारिस में अरबी पढ़ाई जाती है और अरबी बोलने की भी मशक करवाई जा रही है। अभी 2 तालिब इल्म आपके सामने आएंगे, वो अपना अरबी में मुकालमा पेश करेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट का है, आप सुने और उनकी हौसला अफजाई फरमाएंगे। ये दाएं तरफ जो तालिब इल्म आ रहा है, इसका नाम है मोहम्मद गुलाब खान, ये तलगंग का रहने वाला है।